आज मैं बात करूंगी शादी और सफ़ेद दाग के बारे में, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी शादी होने ही वाली है। सफ़ेद दाग के पेशेंट्स जिनकी शादी फिक्स हो जाती है, बहुत जाहिर सी बात है कि उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज आ जाती हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। उसी के आंसर्स को देने के लिए या आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में कि आपकी अगर शादी फिक्स हो गई है तो अगर आप सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला टाइम आता है शादी से पहले का टाइम, प्री वेडिंग टाइम, जब आपकी शादी फिक्स ही हुई है और अभी आपको शादी की तैयारियां करनी है। उस टाइम पर आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले ये कि हम अपनी डाइट का ध्यान कैसे रखें, हमें मार्केट जाना है, हमें शॉपिंग करनी है, हम पूरा दवाई टाइम पे नहीं ले पाते हैं। तो इसमें मेरी ये सलाह रहेगी कि थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें तो आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है और जिस एम से आपने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था वो ख़राब नहीं होगा। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी इतनी सारी शादी की प्लानिंग में। अपने ट्रीटमेंट को ना भूलें, अपनी विजिट्स को ना भूलें, वीडियो कॉल पे बात करें या हमसे जो भी अपनी कंसल्टेशन करी है उसके साथ जो डूज एंड डोंट्स आपको बताए गए हैं उसकी एक लिस्ट अपने फ़ोन में रखें और उसको पढ़ने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि आप उसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं करें। उसके बाद बात आती है प्री वेडिंग टाइम में ग्रूमिंग की, मतलब कि जो प्री ब्राइडल्स होते हैं, आजकल लड़कियां ही नहीं लड़के भी कराते हैं शादी से पहले ग्रूमिंग अपनी, जहाँ पर पार्लर ब्यूटी के काम बेसिकली जो होते हैं वो बहुत सारे करे जाते हैं। उसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। मैं कुछ 1-2 नाम जो मैं सुनती हूँ कि लोग करवाते हैं उनका नाम यहाँ लूँगी, जैसे कि ब्लीच, फेशियल ब्लीच जो लड़कियाँ भी कराती हैं और लड़के भी कराते हैं। इससे आपको दूर रहना है क्योंकि ये आपकी स्किन को ख़राब कर सकती है। नॉर्मल ही जिनकी स्किन है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए भी ये केमिकल है, और आपको अगर सफ़ेद दाग है तो आपकी स्किन सेंसिटिव भी है और केमिकल्स के प्रोन भी है, तो आपके लिए ब्लीच नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेडिक्योर और मैनिक्योर। उसमें भी अगर आप देखें तो वहाँ पर कुछ केमिकल वो लोग डालते हैं जिसका कभी कभी आपको नाम भी नहीं बताते हैं। तो अगर आपको पेडिक्योर और मैनिक्योर कराना ही है हाइजीन पर्पस से, तो आप उसमें कुछ भी ना डलवाएं। अपना हर्बल जो भी आप सोप या जो भी लिक्विड सोप आप यूज़ करते हैं हर्बल, उसको साथ लेके जाएं और वो देकर ही पानी में मिलवाएं, फिर आप पेडिक्योर और मैनिक्योर करवा सकते हैं। फिर एक और कॉमनली मैं देखती हूँ कि शादी से पहले लोग स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, आजकल हेयर बोटॉक्स और कलरिंग, हाइलाइट्स, ये भी बहुत कुछ कराते हैं। इन सभी चीज़ों में केमिकल्स यूज़ होते हैं। हेयर डाइज में तो मैं कितनी बार बता चुकी हूँ आपको कि केमिकल्स यूज़ होते हैं जो आपकी स्किन के लिए नुकसानदायक हैं। स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग और बोटॉक्स, इन सब में भी केमिकल्स ही यूज़ हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपके दाग इतने टाइम से ठीक हो ही रहे हैं या बढ़ ही रहे थे, जो भी स्थिति है, आप इन केमिकल एक्सपोजर से अपने आप को बचा के रखें। नेक्स्ट स्टेज आती है शादी के समय के टाइम की, यानी कि जिस टाइम आपकी शादी है, शादी वाला दिन और उससे आगे पीछे 1-2 दिन की अगर मैं बात करूं जिसमें फंक्शंस होते हैं, तो उस टाइम पे सबसे पहले मेहंदी लगती है। और मेहंदी में मैंने पहले भी वीडियो डाला है कि उसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो आप अपने मेहंदी वाले भैया को जब भी बुक करेंगे, दोनों को मेहंदी लगती है, लड़के को भी लड़की को भी, तो आपको ध्यान रखना है कि वो केमिकल वाली मेहंदी यूज़ ना करें। मेहंदी से पहले मेहंदी का ऑयल ना लगाएं, और मेहंदी लगाने के बाद उसके बाद बहुत सारे कई बार लोग यूज़ करते हैं कोई क्रीम्स वगैरह की, उससे रंग ज़्यादा आएगा, तो ऐसा कुछ भी काम आप ना करें। मेहंदी के बाद आती है हल्दी के समय लड़का लड़की दोनों को ही उपटन लगता है। अब कई बार क्या होता है, मार्केट में आजकल बहुत सारे उपटन मिलते हैं जो कि सिर्फ आपको पानी में घोलना होता है और वो यूज़ करा जाता है। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। उपटन बेसिकली घर में ही जितनी चीज़ें मिलती हैं उनसे मिलाकर बनाया जाता था और यूज़ किया जाता था ताकि रूप चढ़े या रंग रूप निखरे। तो कोशिश करिए कि अगर आप एक विटिलिगो पेशेंट हैं तो आप भी उपटन घर पे ही बनाएं। वो बेसन, हल्दी, केसर, इन सब चीज़ों का एक मिक्सचर हो सकता है, और फिर उसे यूज़ करें। और बहुत ज़्यादा जब उसे उतारें, जब वो सूख जाता है, एक तो ज़्यादा सूखने ना दें, जब उसे उतारें तो उसे रगड़ के ना उतारें, बहुत सॉफ्टली अपनी स्किन से उसको उतारें। फिर आती है बात कि शादी वाले दिन जब मेकअप करवाना होता है, तो मेकअप आर्टिस्ट जब आप बुक करते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि मेकअप की जो क्वालिटी है वो अच्छी रहे। एक मेकअप ब्रांड में अक्सर सजेस्ट करती हूँ, क्रायोलन कंपनी का डर्मा कलर, जो यूजुअली भी मैं बताती हूँ अपने पैचेस हाइड करने के लिए। उसी प्रोडक्ट को कई मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं।
तो क्रायोलिन यूज़ कर सकते हैं। उससे बेहतर और भी कोई अच्छे ब्रांड्स, मतलब जो बहुत अच्छे ब्रांड्स रहते हैं, और उनका इस्तेमाल अब जब आप करें, एक तो बात कर लीजिए शादी के मेकअप बुकिंग से पहले, जब जिस टाइम मेकअप हो रहा हो तो मेक श्योर कि जो ब्रशेज़ यूज़ हो रहे हैं वो फ्रेश हों, वॉश्ड हों, ताकि हाइजीन, मतलब कोई इन्फेक्शन आपको मेकअप के वजह से आपकी स्किन में ना हो जाए। अब मैं बात करूंगी पोस्ट वेडिंग, मतलब कि शादी हो गई है उसके बाद की जो स्टेज है, उस टाइम पे आपके ट्रीटमेंट में क्या इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं। उस टाइम पे सबसे बड़ी जो गड़बड़ होती है वो होती है डाइट की, क्योंकि भूल जाते हैं कि डाइट में क्या डूज एंड डोंट्स हैं, या समय ऐसा होता है कि बहुत और चीज़ें हैं ध्यान देने के लिए। मैं समझती हूँ इस बात को, बट आपको भी ये समझना चाहिए कि शादी एक दिन की बात है, उससे पहले आपने इतने सालों की या महीनों की जो मेहनत की है उस पर पानी ना फेरें। आप बस इतना ध्यान रखें, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बट इतना ध्यान खुद से रखें कि एटलीस्ट खट्टी चीज़ें, दही से बनी चीज़ें, जो बिल्कुल नो चीज़ें हमारी डाइट में, वो आप शादी के बाद भी इस्तेमाल ना करें। आई अंडरस्टैंड कि जब शादी होती है आप एक नए एनवायरनमेंट में हैं, लड़कियों के लिए स्पेशली, तो आपको एडजस्ट होने में समय लगेगा। मे बी आप 1-2 दिन काला चना नहीं खा पाएंगे, हो सकता है आप घूमने गए हैं तो आपकी डाइट में तांबे का पानी मिस हो जाए 3-4 दिन के लिए, वो फिर भी चलेगा। बट आउट एंड आउट जाकर अगर आप खट्टा खाते हैं तो आपकी डाइट खराब होने की वजह से शादी के बाद आपके दाग तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो शादी होने के बाद भी अपनी डाइट का ध्यान रखना है। तो ये थे वो सभी पॉइंटर्स या टिप्स मैं कहूँगी कि आपकी अगर शादी होने वाली है और अगर आप सफ़ेद दाग के रोगी हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सभी इंस्ट्रक्शंस जो हैं मेल्स और फीमेल्स यानी लड़के और लड़कियां दोनों में ही लागू होते हैं, दोनों के लिए ही काम करेंगे। शादी ज़रूर एंजॉय करिए, बट अपने सफ़ेद दाग को इग्नोर नहीं करना है।